हेलो डियर स्टूडेंट्स। डिमांड पुल इन्फ्लेशन डिस्कस करने जा रहा हूं मैं। इन्फ्लेशन पर मैं बात कर रहा हूं। इन्फ्लेशन इज अ जनरलाइज्ड एंड परसिस्टेंट इंक्रीज इन प्राइस लेवल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब तकरीबन हर चीज की कीमत मुसलसल तौर पर बढ़ने लगे एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पर, तो हम उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। उसके बहुत सारे कॉजेज हैं, जिसमें से इस वक्त हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलें, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। हम बात आगे बढ़ाते हैं। जी जनाब। Demand pull inflation is a situation when aggregate demand rises rapidly at or near full employment level. Due to lack of resources, businesses are unable to increase output, a shortage occurs, and pull the prices up. ठीक है जी। डिमांड पुल इन्फ्लेशन हम कैसे कह रहे हैं कि जब टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज किसी इकोनॉमी में रैपिडली बढ़ी। मिसाल के तौर पर अगर कोई इकोनॉमी इकोनॉमिक बूम में है, प्रॉस्पेरिटी है, इनकम लेवल हाई है, और उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है बहुत तेजी से, और इकोनॉमी ऑलरेडी या तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के करीब या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर पहुंच चुकी है, तो जाहिर बात है कि फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल नहीं होंगे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। और जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल नहीं होंगे, तो आउटपुट इतनी तेजी से नहीं बढ़ पाएगा जितनी तेजी से डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रही है। एज अ रिजल्ट एक्सेस डिमांड यानी कि शॉर्टेज क्रिएट होगी, और उस शॉर्टेज की वजह से प्राइसेस पर अपवर्ड प्रेशर आ जाएगा, और उसी को हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कह रहे हैं। डायग्राम से देखते हैं हम। ये मैंने यहां पर केनेजियन लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व बनाया हुआ है, जो पहले हॉरिजॉन्टल, फिर अपवर्ड स्लोपिंग ब्लू लाइन नजर आ रही है आपको, और फिर रेड लाइन वो है जो बिल्कुल ही फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आ गया, इकोनॉमी फुल कैपेसिटी पर काम कर रही है। वाई एक्सेस पर मैंने दिखाया हुआ है प्राइस लेवल, एक्स एक्सेस पे दिखाया हुआ है नेशनल आउटपुट, और मैंने यहाँ ये दिखाया हुआ है कि ओरिजिनल एग्रीगेट डिमांड कर्व वाज AD, which was intersecting the long run aggregate supply curve from this blue area at Y. That's why price level was P and national output was Y. What happened later on? Aggregate demand increased and aggregate demand curve shifted to AD1. When aggregate demand shifted to AD1, economy was very close to full employment level. That's why the long run aggregate supply curve is upward sloping line. And you can see that when aggregate demand is increasing, that is causing an increase in output, but simultaneously price level is also increasing. And then when aggregate demand is further increasing from AD1 to AD2, price level is further increasing, national output is increasing at a very small rate because the economy has reached full employment level. And now if at full employment level aggregate demand would further increase, अगर एग्रीगेट डिमांड मजीद बढ़ती है AD2 से AD3 पर, तो क्यों के इकोनॉमी अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर यानी कि फुल कैपेसिटी पर आ चुकी है, तो अब एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से आप देख रहे हैं कि आउटपुट में कोई इजाफा नहीं है। Y2 बराबर है Y3 के, जिसका मतलब यह है कि आउटपुट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। और नतीजा क्या निकल रहा है कि एग्रीगेट डिमांड कर्व के AD2 से AD3 पर जाने से सिर्फ और सिर्फ प्राइस लेवल बढ़ रहा है, P2 से P3 पर आउटपुट में कोई इजाफा नहीं। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन यही सिचुएशन है कि aggregate demand is increasing at or near full employment level, due to which firms are unable to increase output at the same rate, and that is ultimately leading to inflation. लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एग्रीगेट डिमांड इतनी तेजी से बढ़ क्यों रही है। तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स को मैंने एक्सप्लेन किया है। आपको मालूम है कि एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन है C + I + G + X - M।
C is consumption expenditure, I is investment expenditure, G is government expenditure, X is exports expenditure, and M is imports. So जब भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा या एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, लेकिन अगर इंपोर्ट्स कम होंगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। मिसाल के तौर पे एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ रही है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के बढ़ने की वजह से, तो उसकी वजूहत क्या क्या हो सकती हैं? मिसाल के तौर पर इनकम लेवल बढ़ रहा हो लोगों का पीरियड ऑफ ग्रोथ में, या फिर गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्सेस को बहुत कम किया हुआ है, एज अ रिजल्ट लोगों की आफ्टर टैक्स इनकम काफी बढ़ गई है एंड दैट्स व्हाई दे आर कंज्यूमिंग मोर, या फर्म्स की आफ्टर टैक्स इनकम बहुत ज्यादा बढ़ गई है लोअर डायरेक्ट टैक्सेस की वजह से एंड द फर्म्स आर इन्वेस्टिंग मोर, या फिर इंटरेस्ट रेट बहुत लंबे अरसे तक कम है जिसकी वजह से कंज्यूमर्स और फर्म्स दोनों बोरो कर रहे हैं और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, या फिर कंज्यूमर्स और फर्म्स फ्यूचर के बारे में ऑप्टिमिस्टिक हैं। जब बिजनेस ऑप्टिमिज्म होता है तो बिजनेसेस इन्वेस्ट ज्यादा करते हैं, और जब कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बहाल होता है तो कंज्यूमर कंज्यूम ज्यादा करता है, और वो तमाम सब कुछ रीजन बन सकता है एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने का। लेकिन याद रखें कि अगर सबसे बड़ा कल्परेट कोई है डिमांड पुल इन्फ्लेशन में, तो वो एक्सेसिव गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर थ्रू बोरोइंग है, कि जब गवर्नमेंट अपने टैक्स रेवेन्यू से ज्यादा बोरो करके भी इकोनॉमी में स्पेंड करना शुरू कर दे, यानी कि बजटिंग फॉर अ डेफिसिट कर रही हो, तो एग्रीगेट डिमांड इतनी तेजी से बढ़नी शुरू हो जाएगी कि आउटपुट उसे मैच नहीं कर पाएगा और उसकी वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो रहा होगा। या फिर बास कंट्रीज में नेट एक्सपोर्ट्स के बढ़ जाने की वजह से भी इन्फ्लेशन पॉसिबल है। नेट एक्सपोर्ट्स के बढ़ने का मतलब क्या है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं और इंपोर्ट्स कम हो रही है। एग्रीगेट डिमांड के इक्वेशन के तहत जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और इंपोर्ट्स कम होंगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और ऐसा क्यों हो सकता है? अगर कंट्री का एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएट हो रहा हो, अगर कंट्री का एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएट हो रहा होगा तो उसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही होंगी और इंपोर्ट्स कम हो रही होंगी, जिससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही होगी, और एग्रीगेट डिमांड अगर क्लोज टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल या एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ रही होगी तो उससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो रहा होगा। तो सिंपल मेन बात क्या है कि जब एग्रीगेट डिमांड रैपिडली बढ़ने लगे, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स के बढ़ने की वजह से, और रैपिडली बढ़ने लगे और इकोनॉमी क्लोज टू या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर हो, तो फिर उससे प्राइस लेवल बढ़ेगा शॉर्टेज की वजह से, और यही डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। आई होप कि बात आपकी पूरी समझ में आई होगी। मजीद कॉन्सेप्ट्स के लिए जुड़े रहिए इकॉन एज से। लाइक कीजिए अगर मेरी वीडियो पसंद आई, शेयर कीजिए इसको, और दूसरे लोगों से कहिए कि वो सब्सक्राइब करें चैनल को, आप भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इस किस्म की वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू वेरी मच।